आज आपके साथ चमत्कार होने जा रहा है। आज आपकी सारी समस्या का समाधान मिलने वाला है। आज आप जो सोच रहे हैं वो अब पूरा होने वाला है। परमपिता परमेश्वर का ये संदेश आपका जीवन बदल के रख देगा। आपकी हर इच्छा अब पूरी होने वाली है। इस संदेश को लास्ट तक सुनना। परमपिता परमेश्वर का ये संदेश आपको कहता है कि भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्यार इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। मैंने उस स्थिति में जीने की कसम खाई है जिसमें लोग मरने की प्रार्थना करते हैं। मेरे हाथों की रेखाएं क्या थी, और किस्मत भी उनकी होती है जिनके हाथ नहीं होते। पंख पर्याप्त नहीं है, आसमान के लिए भी हौसला चाहिए। जिंदगी में ऊंची उड़ान भरने के लिए पछताना बंद करो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि सामने वाले को तुम्हें छोड़कर जाने का पछतावा हो। समय और शब्द दोनों का लापरवाही से प्रयोग करें। ये दो करो, न दोबारा आता है न दोबारा देता है। कभी कभी हम यह नहीं समझ पाते कि किस्मत हमेशा अच्छे इंसान के साथ बुरा खेल खेलती है। कितना दुखद है कि जब भी वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान उसकी तुलना कुत्तों से कर देते हैं। करेले जैसे कड़वे लोग अक्सर मुसीबत के समय काम आते हैं, और जो लोग चीनी जैसे मीठे होते हैं वे अक्सर कई बार धोखा दे देते हैं। उन लोगों से शिकायत करना बिल्कुल बेकार है जिन्हें आपका दर्द महसूस ही नहीं होता। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको बताता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाया गया। जो व्यक्ति आपके शब्दों की कीमत नहीं समझता उसके लिए मौन ही सबसे अच्छा उत्तर है। जीवन में खुद को मजबूत बनाएं। दूसरों पर भरोसा करना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना मानता हूँ। आजकल लोग अपना हक तो जताना चाहते हैं लेकिन रिश्ते निभाना नहीं चाहते। जो लोग प्रयास करना नहीं जानते उन्हें सभी समस्याएं बड़ी लगती हैं। मैं जिंदगी के आखिरी पन्ने का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने वो सुना है, अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। भगवान कहते हैं कि किसी को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि जब वह व्यक्ति बदल जाता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते बल्कि खुद से नफरत करना शुरू कर देते हैं। जो लोग बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं वही लोग होते हैं जिनको खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र होती है। ना जाने वो मुझे क्यों छोड़ देते हैं। वो लोग जिन्हें हम जिंदगी मानते हैं और कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वही है जिससे हम खुलकर बात कर सके, सावधानी से नहीं। कोई अपना नहीं है, सारा समय यही गुजरता है। हमें अपना बनाने के लिए लोग हमेशा उस चीज को खोने से डरते हैं जो उनकी नहीं है। चाहे आप जिंदगी में 10 बार असफल हो या 100 बार, लेकिन कसम खाई कि आप अपनी जिंदगी आम आदमी की तरह नहीं जिएंगे। प्यार, इसे पकड़कर वही रखना दुर्लभ है। गुस्सा बहुत बुरा है, इसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक चीज है, इसका सामना करना सीखो। तनाव, अवसाद और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है सब्र रखना। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से कम होता है, लेकिन यहाँ तो वही लोग नजर आते हैं जिनका अपना दर्द था। हर किसी को हल्के में लेना मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास सिर्फ पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बहुत खुश, ये वह काम करने के बारे में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। मुझे इसकी परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं। मुझे खुद को देखना होगा। जो लोग अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं वे समुद्र पर भी पत्थरों के पुल बना सकते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अगर आप महानता हासिल करना चाहते हैं तो इजाजत मांगना बंद कर दीजिए। किसी के सामने इतनी राय होती है कि उठते बैठते किसी का सहारा लेना पड़ता है। अगर कोई आपसे कहे कि हम आपका समर्थन करेंगे,
देना, तो ये जरूर कोई कर्ज है। कब तक? क्योंकि यहाँ के लोग इसे अपना बनाने और हराने में समय बर्बाद नहीं करते। दिल में आने का तो रास्ता है, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं। तभी तो लोग जब दिल से चाहते हैं तो दिल तोड़कर निकल जाते हैं। भगवान कहते हैं ये कड़वा है, गोलियां नहीं चलनी चाहिए, इसे निगल लिया जाता है। इसी तरह जीवन में जब आपको धोखा मिले, अपमान मिले और हार मिले तो उसे सीधे स्वीकार कर लें। यदि तुम उन्हें चबाते रहोगे, उन्हें याद करते रहोगे तो सारा जीवन कड़वा हो जाएगा। दर्द कितना गहरा है ये तो वही जानता है जिसने दर्द सहा है। आज के समय में तो उतना ही अच्छा है। आपको नीचे गिराने वाला बनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर यह आपका है तो इसे संभालने में बहुत समय लगता है। आज के समय में लोग आपकी कद्र तभी करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। इससे पहले कि कोई तुम्हें तोड़ दे तो दुखी होना तुम्हारी आदत बन जाए। खुश रहना सीखो। कहो तुम बदल गए हो तो 99% चुनौती यह है कि आपने वो चीजें करना बंद कर दिया है जो वे आपसे चाहते हैं, लेकिन आपने कुछ भी नहीं बदला है। भगवान कहते हैं जो लौट आते हैं वे वही हैं जो क्रोधित होकर चले जाते हैं। वो हमें हर दिन दुख पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति बड़ा है या छोटा, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। सोचने से ख्वाहिशों का शहर कहाँ मिलेगा। मंजिल तक पहुँचने के लिए चलना भी जरूरी है। रास्ते में कौन कौन से गंतव्य हैं? अगर आप में साहस है तो बिना साहस के मंजिल तक पहुँचना बहुत दूर की बात है। अहंकार में रहोगे तो रास्ता नहीं देख पाओगे। आपका रुतबा आसमान जैसा होना चाहिए, क्योंकि लोग चाहे कितनी भी ऊंची जमीन खरीद ले, बस अपने पैरों को चलना सिखा दीजिए, मंजिल आपके करीब आ जाएगी। मुश्किलों की राह पर जो चलता है वही इस दुनिया को बदलता है। आज मैंने नए लोगों से कुछ सीखा है। वे पहले आपको अपने जैसा बनाते हैं और फिर अकेला छोड़ देते हैं। प्रतिभा सड़कों पर तमाशा रचती है और किस्मत महलों में राज करती है। मुझे उन लोगों से हारना पसंद नहीं जो मेरी नाकामी की वजह से पहली बार जीते हैं। बारिश की बूंदें चित्र में परिलक्षित होता है, फिर वो और हम उनसे मिलने की चाहत में भीड़ में चले जाते हैं। मकसद भीड़ में खड़ा होना नहीं है, मकसद भीड़ में बने रहना है। लेकिन भीड़ जिसके लिए खड़ी होती है उसके लिए बनती है। धोखा देना नहीं सिखाया गया है कि सब दिखावा है। धोखेबाज लोगों में एक बहुत अच्छा गुण ये होता है कि वे बहुत मीठा बोलते हैं। आज के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक बात वो लोग हैं जो अपनों के खिलाफ जहर उगलते हैं। अगर वे अपना सारा समय खुद को बनाने में लगाते हैं तो ये केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। सच्चा प्यार है, वरना आजकल तो प्यार के नाम पर सिर्फ वक्त गुजारा जाता है। मैं चुपचाप सुनता हूँ, यह मेरे खिलाफ है क्योंकि मैंने समय को जवाब देने का अधिकार दिया है। एक बात हमेशा याद रखें कि दुनिया की कोई भी समस्या आपके साहस से दूर नहीं हो सकती। चुप रहना ही बेहतर है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तो आप ये जरूर कहेंगे, जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है। सरल शब्दों में कहें तो आजकल जीवन में लक्ष्य तक पहुंचने से पहले अपने मन को लक्ष्य की ओर मोड़ना पड़ता है। नफरत भी जरूरी है, इससे हमारी मेहनत को पहचान मिलती है। एक बात याद रखें, अपने लक्ष्य के बारे में किसी को न बताएं। उन लोगों से दूर रहो जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं हैं। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को जबरदस्ती अपना प्यार न दिखाएं जो आपकी कीमत नहीं समझता। मैं किसी के बदलाव से दुखी नहीं होता, नहीं, बस कोई था जिनसे ये उम्मीद नहीं थी। झूठ सुनने में मजा तब आता है जब सच आपको पहले से पता हो, हमारा नहीं। आपने सब कुछ किया है और आपके इरादे कभी इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों से टूट जाएं। भगवान कहते हैं कि जगह जगह प्रयास करने से बेहतर है कि किसी एक लक्ष्य के प्रति कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से काम किया जाए। आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में अच्छे लोग हैं और उन्हें सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। आखिरी बूंद तक काटना, पीसना और निचोड़ना ही कौशल है। गन्ने की मिठास से कितना नुकसान होता है, ये गन्ने से बेहतर कौन जानता है। बर्बाद ही करना था तो किसी और तरीके से करते, जिंदगी बनकर जिंदगी छीन ली। आपने अपना बुरा वक्त खुद को बेहतर बनाने में बिताया, क्योंकि अब रिश्ते इंसानों से नहीं पैसों से बनते हैं। ये दुनिया है, सताती रहेगी, बस मुस्कुराना सीखो। जब आपको काटने वाले भी आपको चाटने लगे तो समझ लें कि अब आपका समय आ गया है। अगर आप सब कुछ जानने के बाद भी गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप कभी भी अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते। हम टूटे हुए लोग हैं, बोल नहीं सकते लेकिन चुप रहते हैं, रहना पसंद है। भगवान कहते हैं कि जो लोग प्रेम में रहते हैं वे छल को नहीं समझ सकते। जो लोग धोखे में रहते हैं वे कभी किसी का प्यार नहीं समझ सकते। सबसे अच्छा इंसान वही है जो बुरी स्थिति में फंस जाता है और नई और अच्छी स्थिति में फंस जाता है। वो अक्सर उन तीर्थ स्थलों पर जाते हैं जिन्हें वे अपना बताते हैं। चलो ये करते हैं। मीठा बोलने वाले भी पीठ में खंजर घोंपना चाहते हैं। जो लोग अपने ही लोगों द्वारा सताए जाते हैं और अपने ही लोगों द्वारा अस्वीकार किए जाते हैं वे अपने दिल और शब्दों में बहुत कठोर हो जाते हैं। शब्दों में उम्मीदें बहुत तकलीफ देती हैं, न जाने क्यों ये दिल आज भी उम्मीदों से भरा हुआ है। झूठे रिश्तों से कई गुना ज्यादा। तुम अकेले रह जाओ, आपने अकेले रहना सीख लिया है। प्यार और नफरत दो सामान्य शब्द हैं। ये दो शब्द इंसान को भगवान या शैतान बना सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक साथ समय बिताते हैं और बहुत कम होते हैं जो समय पर काम आते हैं। भगवान कहते हैं कि तूफान गाना भी आपकी जिंदगी में जरूरी है, तभी पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ देता है। सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, समुद्र को सुखा सकता है। पंख फैलाकर तो बस उड़ान देखती है दुनिया, जमीन पर बैठकर क्या देखती है, आसमान क्या देखती है। इत्र है, कपटों से बहकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तभी है जब आप अपने किरदार से खुश हो। जब आप आकर किरदार निभाते हैं और जमीन पर कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दुनिया के लिए मिसाल है तो दुख के कई कारण होते हैं।